सदियों पहले सूर्यदेव के आशीर्वाद से समृद्ध एक राज्य था, आर्यवर्त। वहां कभी अंधकार नहीं होता था, खेत हमेशा हरे रहते थे और लोग सुखी जीवन जीते थे। उस राज्य की हर गली, हर मोहल्ला, हर मंदिर और हर महल सोने जैसी धूप से नहाया रहता था। सूर्योदय के समय आकाश केसरिया रंग में डूब जाता, मोर नाचने लगते, कोयल कूकने लगती और हर प्राणी के हृदय में एक अपार ऊर्जा का संचार होता था। राजा विक्रम सूर्यवंशी राजा थे और उनके पूर्वज सूर्यदेव के उपासक थे। उनके राज्य में भूखमरी, बीमारी या दरिद्रता का नामो निशान नहीं था। कहते हैं कि जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तो धरती पर स्वर्ग जैसी स्थिति बन जाती है, और आर्यवर्त उसी स्वर्ग का एक अंश था। लेकिन एक दिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। सुबह होती पर सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती। दोपहर में भी आसमान धुंधला रहता। धीरे धीरे फसलें सूखने लगी, नदियों का पानी कम होने लगा और लोगों के चेहरों से खुशी गायब हो गई। राजा विक्रम चिंतित था। उसने बड़े बड़े ज्योतिषियों और साधुओं को बुलाया, लेकिन किसी को कारण समझ नहीं आया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र देखे, तंत्र मंत्र किए, यज्ञ हवन कराए, मगर कोई फल नहीं मिला। राजा के गुरु वृद्ध ब्राह्मण महाराज विश्वनाथ ने कहा, हे राजन, यह कोई साधारण घटना नहीं है। ऐसा लगता है मानो सूर्यदेव ने हमारे राज्य से अपनी कृपा हटा ली है। कोई बड़ा पाप हुआ है अथवा कोई दैत्य शक्ति सूर्य के प्रकाश को चूस रही है। राजा विक्रम ने तुरंत अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो कोई भी इस अंधकार का कारण बता सकेगा या इसका समाधान खोज सकेगा, उसे आधा राज्य दिया जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए, कोई नहीं आया। उसी राज्य में कर्ण नाम का एक साधारण युवक रहता था। वह बचपन से ही हर सुबह उगते सूरज को जल चढ़ाता और प्रार्थना करता था। कर्ण किसी राजकुमार या सेनापति का पुत्र नहीं था। वह एक साधारण किसान का बेटा था। उसके पास न धन था, न विद्या, न हथियार। केवल एक चीज थी, सूर्यदेव के प्रति अटूट श्रद्धा। कर्ण जब छोटा था, उसकी मां ने उसे सिखाया था कि सूर्य ही सबका प्राण है। सूर्य के बिना न पौधे हरे रहते हैं, न जीव जीवित रह सकते हैं। सूर्य के बिना यह संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय और शून्य है। इसीलिए कर्ण हर सुबह स्नान करके हाथ में जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा होता और 3 बार जल अर्पित करता। एम घृणि सूर्याय नमः। उसकी आंखें बंद होती और वह सूर्य देव के तेज, उनके 7 घोड़ों वाले रथ, उनके सुनहरे मुकुट, उनके दोनों हाथों में कमल, उनके शरीर पर चमकते कवच और उनके सिंहासन की कल्पना करता। वह सूर्य देव को सहस्र किरणों वाला संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रकाश का स्रोत मानता था। एक रात कर्ण को एक अजीब सपना आया। सपने में आसमान लाल हो गया। आग के बीच से एक तेजस्वी आवाज गूंजी, आर्यवर्त का प्रकाश किसी ने चुरा लिया है। कर्ण ने सपने में देखा कि एक विशाल काला मेघ सूर्यमंडल को ढके हुए हैं और उस मेघ के अंदर एक भयंकर दानव बैठा है, जिसके शरीर पर लोहे की जंजीरें हैं और वह सूर्य की दिव्य किरणों को एक काले पात्र में बंद कर रहा है। उसके सिर पर अग्नि की ज्वाला थी, आंखों से धुआं निकलता था और उसके दांत भयानक थे। कर्ण घबरा कर उठा। पसीने से लथपथ उसने चारों ओर देखा। रात अभी बाकी थी। चांद धुंधला सा चमक रहा था। कर्ण का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि यह सपना साधारण नहीं है, यह कोई दैवी संकेत है। उसने तुरंत अपनी मां को जगाया और सब कुछ बता दिया। मां रोने लगी, बेटा, तू ये सिखाया साधारण व्यक्ति है। राजा के राजपुरोहित, ज्योतिषी, योगी सब असफल हो चुके हैं। तू क्या करेगा? लेकिन कर्ण ने कहा, मां, सूर्यदेव ने मुझे सपना दिया है, वह मार्ग दिखाएंगे। अगले दिन उसने यह बात लोगों को बताई। लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया। गांव के लोग हंसे। कर्ण, क्या तू राजा बनेगा? तुझे आधा राज्य चाहिए क्या? कुछ ने कहा, यह पागल हो गया है। कुछ ने कहा, इसे कोई भूत लग गया है। लेकिन कर्ण ने धैर्य नहीं खोया। उसने निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेगा। वह अपने गांव से निकलकर राजधानी की ओर चल पड़ा। राजधानी पहुंचकर उसने राजा से मिलना चाहा, लेकिन पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा, तू एक फटेहाल किसान है,
राजा से मिलने के लिए तुझ में क्या रौब है? कर्ण ने बहुत समझाया, लेकिन कोई नहीं सुनने को तैयार था। तब कर्ण ने राजप्रासाद के बाहर ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाया और सूर्य देव से प्रार्थना की, हे भगवान, जिस सपने में तुमने मुझे बुलाया उसे पूरा करने का मार्ग बताओ। मैं अकेला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा पूरी है। तभी गांव के बाहर, नहीं, यह राजप्रासाद से कुछ दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी वृद्ध मिला। उसकी आंखों में चमक थी और हाथ में सुनहरा दंड। उस वृद्ध के शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था मानो वह सूर्य का ही कोई अंश हो। उसकी दाढ़ी लंबी और बिल्कुल सफेद थी। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उसके माथे पर सूर्य के समान एक चमकता हुआ तिलक था। कर्ण ने उसे देखते ही प्रणाम किया। वृद्ध बोला, बेटा कर्ण, मैं तुझे पहचानता हूं। आर्यवर्त में अब केवल तुम्हारे पास ही सच्ची श्रद्धा बची है। सूर्य देव ने तुम्हें चुना है। अगर सूर्य का प्रकाश वापस लाना है तो तुम्हें अंधकार पर्वत पर जाना होगा, लेकिन वहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। कर्ण ने पूछा, वही दंदाई साहब, वह अंधकार पर्वत कहां है? वृद्ध ने कहा, वह इस राज्य की पूर्वी सीमा से 7 योजन दूर 7 नदियों के पार रह के आहे राम 7 जंगलों के बीच 7 पहाड़ियों के उस पार है। वहां एक राक्षस रहता है, उसका नाम है तमोग्रास। वही सूर्य की दिव्य मणि को चुरा कर ले गया है। उस मणि को सूर्यकांत कहते हैं। जिसके पास वह मणि होती है वह सूर्य के तेज को नियंत्रित कर सकता है। तमोग्रास चाहता है कि सारा संसार अंधकारमय हो जाए, केवल वही राजा बने और सूर्य उसके गुलाम बनकर रहे। कर्ण ने उस रहस्यमयी वृद्ध के मुख से यह बात सुनी तो उसके हृदय में पहले तो भय समाया, लेकिन उसी क्षण उसे अपने सपने की वह भयानक आकृति याद आ गई। आग के बीच से आवाज, लाल आसमान और वह विशाल दानव जो सूर्य की दिव्य मणि को अपने कब्जे में लिए बैठा था। कर्ण ने गहरी सांस ली और बोला, हे महात्मा, मैं जाऊंगा। मुझे परवाह नहीं कि अंधकार पर्वत कितना भी भयानक हो। मुझे परवाह नहीं कि वहां से कोई लौट कर नहीं आया। मुझे परवाह नहीं कि मेरे पास कोई हथियार या सेना नहीं है। मेरे पास केवल सूर्य देव की श्रद्धा है और वही मेरी शक्ति है। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अमनी, अतः यही सच्चा साहस है। जब व्यक्ति के मन में पूर्ण विश्वास होता है तो परमात्मा स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। अब सुन, तुझे किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। वृद्ध ने अपने सुनहरे दंड को जमीन पर मारा और पृथ्वी कांप उठी। धरती फट गई और उसमें से एक दिव्य दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में कर्ण ने देखा अंधकार पर्वत का पूरा चित्र। वह पर्वत इतना ऊंचा था कि उसकी छोटी बादलों को भी चीरती हुई अंतरिक्ष में जा मिलती थी। पर्वत पूरी तरह काले पत्थरों से बना था, जिनमें से काली धुंध निकल रही थी। उस पर कभी सूर्य की किरण नहीं पड़ती थी। वहां के वृक्ष भी काले थे, नदियां भी काली थीं, और वहां की हवा में जहर घुला हुआ था। उस पर्वत के ठीक मध्य में एक विशाल गुफा थी, तमो गुफा, जहां दानव तमोग्रास रहता था। उस गुफा के द्वार पर 2 विशाल सर्प पहरा देते थे, जिनकी आंखों से अग्नि निकलती थी। गुफा के अंदर अंधकार इतना घना था कि दीपक भी नहीं जल सकता था, और उस अंधकार के बीच में एक सिंहासन पर तमोग्रास विराजमान था। उसके शरीर का रंग रात के समान काला था। उसके 10 हाथ थे, प्रत्येक हाथ में कोई ना कोई अस्त्र था, त्रिशूल, गदा, खड्ग, परशु, बाण, भाले, चक्र, पाश, शक्ति, और एक हाथ में वह सूर्यकांत मणि को पकड़े हुए था। मणि से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, मानो वह रो रही हो। वृद्ध ने कहा, कर्ण, यह है तेरा लक्ष्य। इस गुफा के भीतर से उस मणि को निकालना है, लेकिन ध्यान रख, तमोग्रास कोई साधारण दानव नहीं है। वह ब्रह्मा जी का वरदान वरदानी है। हजारों वर्ष पहले उसने घोर तपस्या की थी। वह सूर्य की किरणों से जलता था, इसलिए उसने तपस्या करके मांगा कि मैं सूर्य के प्रकाश से अजेय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जब तक सूर्य की मणि तेरे पास रहेगी, तू किसी देवता, मानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस या असुर के द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। तब से वह सूर्यकांत मणि का स्वामी बन गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी थी, यदि कोई साधारण मनुष्य जिसके पास कोई अस्त्र न हो, केवल सूर्य की श्रद्धा के बल पर आकर तुझसे वह मणि छीन ले, तो तेरा वरदान समाप्त हो जाएगा। तमोग्रास ने सोचा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य इतनी भयानक यात्रा नहीं कर सकता। इसी अहंकार में वह बैठा है। कर्ण ने पूछा,
गुरुदेव, वह मणि अगर मैंने छीन ली तो क्या होगा? वृद्ध ने कहा, तेरे हाथ लगते ही मणि का तेज तमोग्रास को भस्म कर देगा और फिर वह मणि सूर्यलोक लौट जाएगी। तब आर्यवर्त फिर से प्रकाशमान हो जाएगा। लेकिन सुन, यह यात्रा अत्यंत कठिन है। तुझे 7 रास्तों से गुजरना होगा। पहला है क्रोध वन, जहां के वृक्ष क्रोध से तपते हैं और जो कोई क्रोध करता है उसे निगल जाते हैं। दूसरा है मोह सरोवर, जिसका पानी पीने वाला सब कुछ भूल जाता है। तीसरा है लोभ गुफा, जहां ढेरों सोना चांदी बिखरा है लेकिन उसे छूने वाला पत्थर बन जाता है। चौथा है ईर्ष्या नदी, जिसमें विषैले जल में मगरमच्छ भरे हैं। पांचवां है दंभ पर्वत, जहां झूठे संत और फकीर बैठे हैं जो तुझे गलत रास्ता दिखाएंगे। छठा है भय घाटी, जहां तेरी अपनी ही परछाई तुझसे लड़ेगी। और सातवां है अहंकार द्वार, जहां तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है। कर्ण ने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, और तैयार हूं। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने हाथ से उसके माथे पर सूर्य चिन्ह बनाया। उस चिन्ह से तुरंत कर्ण के पूरे शरीर में तेज का संचार हो गया। उसने महसूस किया मानो उसके भीतर सूर्य की कोई किरण प्रवेश कर गई हो। वृद्ध बोले, जब कभी तू थक जाए या भटक जाए भाई, तो इस चिन्ह को स्पर्श करके सूर्य देव का ध्यान करना, वे तुझे रास्ता दिखाएंगे। अब जा। कर्ण ने प्रस्थान किया। उसने पहले अपनी मां से मिलने गांव लौटना चाहा, लेकिन वृद्ध ने कहा, यदि तू अब पीछे मुड़ेगा तो तेरा संकल्प कमजोर हो जाएगा। तेरी मां सुरक्षित है, पहले मणि लौटा फिर मिलना। कर्ण ने आज्ञा मानी और सीधे पूर्व की ओर चल पड़ा। सूर्यास्त हो रहा था। आकाश में लालिमा छाई थी, लेकिन वह लालिमा पहले जैसी सुंदर नहीं थी। वह एक भयानक चेतावनी की तरह थी। कर्ण ने रात भर चलना तय किया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 7 दिन और 7 रातों की यात्रा के बाद वह पहले जंगल में पहुंचा। यह था क्रोध वन। जैसे ही उसने उस जंगल में कदम रखा, उसे बिना किसी कारण के गुस्सा आने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। पेड़ों की छाल पर ऐसे चित्र बने थे जो क्रोधित मुखौटों की तरह दिखते थे। हवा में तेज गर्मी थी। कर्ण को लगा, मैं क्यों चला आया? मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं? यह सब बेकार है। राजा कोई और देख ले, मैं वापस चला जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ना चाहा, आज अशकानी उसे अपने माथे पर वह सूर्य चिन्ह गर्म लगा। उसने आंखें बंद करके सूर्यदेव का ध्यान किया। उनके 7 घोड़ों वाले रथ की कल्पना की, उनके हाथों में कमलों की, उनके शरीर से निकलते उस अपार तेज की जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हो गया। उसने कहा, यह तो परीक्षा है। फिर उसने आगे बढ़ते हुए हर पेड़ को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। अचानक वे सारे पेड़ हरे हो गए, उन पर फूल खिल गए और रास्ता साफ हो गया। कर्ण ने सीखा, क्रोध पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है क्षमा और शांति। दूसरे दिन वह पहुंचा मोह सरोवर के किनारे। वह सरोवर बिल्कुल साफ था। उसका पानी दूध की तरह सफेद और ठंडा था। किनारे सुगंधित फूल खिले थे। कर्ण को बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा, थोड़ा सा पानी पी लूं। लेकिन तभी उसे याद आया, वृद्ध ने कहा था कि इस सरोवर का पानी पीने वाला सब कुछ भूल जाता है। तब उसने अपने माथे के चिन्ह को स्पर्श किया और सूर्य देव से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मोह से बचाओ। तभी सरोवर के पानी में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन वह प्रतिबिंब उससे बात करने लगा। कर्ण, तू क्यों इतना दुख झेल रहा है? यहीं रहे, राजा तुझे कुछ नहीं देगा। यहां मछलियां हैं, फल हैं, सुख है, रुक जा। कर्ण ने पहचान लिया कि यह माया है। उसने पानी हाथ नहीं लगाया, बल्कि एक तरफ से सरोवर को पार कर लिया। पार करते ही सरोवर सूख गया और उसके स्थान पर एक मार्ग प्रकट हुआ। तीसरे दिन की रात को वह पहुंचा लोभ गुफा। गुफा के अंदर ढेर सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, माणिक, पन्ना, नीलम, मोती बिखरे पड़े थे। इतना धन देखकर किसी का भी मन ललचा सकता था। कर्ण ने सोचा, इसमें से थोड़ा सा ले लूं तो मेरी मां बेशिना गरीबी में नहीं रहेगी। मैं एक बड़ा मंदिर बनवा सकता हूं। लेकिन जैसे ही उसने एक सोने का सिक्का उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पत्थर का होने लगा। उसने देखा कि गुफा के कोनों में कई पत्थर की मूर्तियां पड़ी हैं। ये वे लोग थे जो पहले लोभ के कारण यहां आए और पत्थर बन गए। कर्ण ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। उसने फिर से सूर्यदेव का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, जो मेरा है वह मुझे मिलेगा। लोभ मुझे नष्ट कर देगा।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गुफा के बीच से होकर निकल गया, बिना किसी वस्तु को छुए। जैसे ही वह बाहर निकला, पीछे से गुफा ढह गई। सूर्य, चिन्ह और अधिक चमकने लगा। चौथे दिन वह पहुंचा ईर्ष्या नदी। यह नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। उसका पानी काले रंग का था और उसमें से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। नदी में 100 से अधिक विशाल मगरमच्छ थे, चिगान हाथी थे, जिनकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो रही थीं। कर्ण को तैरकर पार जाना था। उसने सोचा, मगरमच्छ मुझे मार डालेंगे। तब उसे अपने माथे के चिन्ह का ध्यान आया। उसने सूर्य देव से प्रार्थना की और उस चिन्ह से एक तेज प्रकाश निकला जो नदी पर फैल गया। उस प्रकाश को देखते ही सभी मगरमच्छ डरकर पानी में गहरे डूब गए। कर्ण ने हिम्मत करके नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह तैरने लगा, उसके चारों ओर से काला पानी साफ होता गया और नदी के बीचों बीच एक सुनहरा रास्ता बन गया। वह उस रास्ते पर चलता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया। पार करने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो नदी फिर से काली हो गई। उसने समझा, ईर्ष्या उसी को नुकसान पहुंचाती है जो ईर्ष्या करता है। जो ईर्ष्या से दूर रहता है, उसके लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। 5वां दिन आया। वह पहुंचा दंभ पर्वत। इस पर्वत पर बहुत से साधु, संत, फकीर, ब्राह्मण बैठे थे। उनमें से कुछ के सिर पर जटाएं थीं, कुछ के गले में रुद्राक्ष, कुछ भभूत रमाए हुए थे। सबके पास कमंडल और झपमालाएं थीं। जैसे ही कर्ण वहां पहुंचा, वे सब चिल्लाने लगे, बेटा, यह रास्ता गलत है, यहां से वापस चला जा। वह गुफा तो बहुत खतरनाक है, हम सब जानकार हैं, हमें सुन। उनमें से एक ने कहा, यदि तू सचमुच सूर्य देव की भक्ति करता है तो पहले हमारी पूजा कर, हम सूर्य के दूत हैं। दूसरे ने कहा, तू अयोग्य है, तुझे दीक्षा लेनी होगी। तीसरे ने कहा, राजा ने हमें भेजा है, वापस लौट जा। कर्ण थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपने माथे के चिन्ह को देखा। चिन्ह से एक टिमटिमाती हुई रोशनी निकल रही थी। उसने उन सभी से कहा, जो सच्चा साधु होता है वह कभी दूसरे को रोकता नहीं, बल्कि मार्ग दिखाता है। तुम सब झूठे हो। इतना कहते ही वे सभी साधु गायब हो गए और पर्वत के पत्थर टूटकर गिरने लगे। रास्ता साफ हो गया। कर्ण ने समझा, दंभ अर्थात दिखावा असली ज्ञान पाने में सबसे बड़ी बाधा है। छठे दिन वह पहुंचा भय घाटी। यह घाटी बहुत गहरी और संकरी थी। उसकी उसके दोनों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें थीं। घाटी में अंधकार था। जैसे ही कर्ण अंदर गया, उसकी नीति तेदवा करें उसकी अपनी परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। परछाई ने उसी जैसा रूप ले लिया था, लेकिन उसकी आंखें भयानक थीं। वह बोली, मैं तू ही हूं कर्ण। तू डरता है, तुझे पता है कि तू साधारण है, तू मर जाएगा, तू असफल होगा, तू राजा नहीं बन सकता, तू मणि नहीं ला सकता, तू सिर्फ एक किसान है, वापस जा। परछाई ने कर्ण पर प्रहार किया। कर्ण गिर गया। उसे बहुत डर लगा। उसने सोचा, शायद यह सच है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसे सूर्य देव के बारे में याद आया। सूर्य देव ने सबसे पहले अंधकार पर विजय पाई थी। हर सुबह वह रात के अंधकार को हराते हैं। कर्ण ने उठकर अपने माथे का चिन्ह दिखाया और कहा, तू मेरा डर है, मैं नहीं। मैं सूर्य का पुत्र हूं, मुझे डर नहीं लगता। ज्यों ही उसने यह कहा, उसकी परछाई चीखती हुई गायब हो गई और घाटी में उजाला हो गया। 7वें दिन की सुबह वह पहुंचा अहंकार द्वार। यह एक विशाल सुनहरा दरवाजा था जिस पर लिखा था, जो पहचान ले कि वह कौन है, उसके लिए यह दरवाजा खुल जाता है। जो यह सोचता है कि वह सब कुछ है, वह यहां रुक जाता है। कर्ण ने सोचा, मैं कौन हूं? मैं कर्ण हूं। लेकिन फिर उसे लगा, यह तो नाम मात्र है, मैं सूर्य देव का भक्त हूं। तब उसे लगा, यह भी अहंकार हो सकता है। उसने बहुत ध्यान किया। आखिरकार उसे समझ में आया, मैं तो बस एक निमित्त हूं। सूर्य देव की कृपा से मुझे यह मौका मिला है। न मैं कर्ण महान हूं, न मैं कर्ण तुच्छ हूं, मैं तो बस एक माध्यम हूं। उसी क्षण अहंकार द्वार बिना किसी आवाज के खुल गया। उसके सामने सीधा रास्ता अंधकार पर्वत की चोटी तक जाता था। कर्ण दौड़ा। उसके पैरों में अद्भुत ऊर्जा थी। वह पर्वत पर चढ़ने लगा। पर्वत के पत्थर उसके पैर छूते ही गर्म हो जाते थे, लेकिन वह नहीं रुका।
दोपहर होते होते वह तमो गुफा के द्वार पर पहुंच गया। वहां दो विशाल सर्प थे, एक का नाम कालिया, दूसरे का विषधर। उनके शरीर पहाड़ जैसे मोटे थे और उनकी फुफकार से पूरी घाटी कांप रही थी। कालिया ने कहा, कौन आया है मृत्यु को बुलाते हुए? विषधर ने कहा, मनुष्य है, हम इसे खा जाएंगे। कर्ण के मन में फिर से डर आया, लेकिन उसने अपने माथे के सूर्य चिन्ह को स्पर्श किया और जोर से बोला, मैं सूर्य देव का भक्त हूं, मुझे रोकने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं। उसके माथे से इतना तीव्र प्रकाश निकला कि दोनों सर्पों की आंखें चौंधियां गईं। वे पीछे हट गए और अपने फन नीचे कर लिए। कर्ण ने उनके बीच से होकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधकार था, इतना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। कर्ण ने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, कहता और कम शायद, लेकिन हर कदम पर उसे लगता था कि कोई अदृश्य दीवार है। उसने सूर्यदेव को पुकारा, हे प्रभु, आपके बिना यहां कुछ नहीं दिखता, क्या आपने मुझे छोड़ दिया? तभी उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखी। वह सूर्यकांत मणि थी। वह मणि तमोग्रास के हाथ में चमक रही थी। कर्ण ने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया, लेकिन उसी क्षण गुफा के भीतर से एक भयानक गर्जना हुई। कौन है जो मेरी गुफा में घुसा है? क्या तू नहीं जानता कि यहां आने का अर्थ है मौत को गले लगाना? तमोग्रास उठ खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई लगभग 300 हाथ थी। उसका एक हाथ ही पूरे वृक्ष के बराबर था। उसके मुंह से अग्नि निकल रही थी और उसके शरीर पर लोहे के कवच थे। उसने अपना 10वां हाथ बढ़ाकर कर्ण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कर्ण फुर्ती से बच गया। तमोग्रास हंसा, तू मुझसे युद्ध करेगा? तेरे पास तो कोई हथियार नहीं है। मैं सहस्रों योद्धाओं को अकेले मार चुका हूं। तमोग्रास ने अपने एक हाथ में पाश फेंका। कर्ण ने उछलकर उसे बचा लिया। दूसरे हाथ से त्रिशूल चलाया। कर्ण जमीन पर लौट गया। तीसरे हाथ से गदा चलाई। गुफा की दीवारें टूट गईं, लेकिन कर्ण किसी तरह बच निकला। तब तमोग्रास ने चक्र चलाया। वह चक्र कर्ण की ओर बढ़ा तो कर्ण ने दौड़कर एक चट्टान के पीछे छिप लिया। तमोग्रास को गुस्सा आ गया। उसने 12 हाथ बढ़ाकर सब तरफ अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू कर दिए। कर्ण का शरीर घायल हो चुका था, खून बह रहा था, उसके वस्त्र फट चुके थे। उसे लगा, अब मैं हार गया। लेकिन उसी क्षण उसने अपने माथे पर उस चिन्ह को महसूस किया। वह चिन्ह जलने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और मन से सूर्य देव को पुकारा। उसने पुकारा, हे भगवान, मैं तो बस कर्ण हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं है। आप ही प्रकाश हैं, आप ही तेज हैं, आप ही सत्य हैं। आपके बिना मैं अंधकार हूं, कृपया इस दानव का अंधकार दूर करो। कर्ण के माथे से एक तेज किरण निकली। वह किरण सीधे ऊपर गई, गुफा की छत को चीरती हुई और आकाश में फैल गई। तब सचमुच चमत्कार हुआ। पूरा पर्वत तेज प्रकाश से चमक उठा। आसमान से 7 घोड़ों वाला दिव्य रथ उतरा और उसमें स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। उनकी चमक इतनी प्रबल थी कि गुफा का समस्त अंधकार पलक झपकते ही नष्ट हो गया। सूर्यदेव का शरीर सहस्र किरणों से युक्त था। उनके हाथों में कमल थे। उनके सिर पर सुनहरा मुकुट चमक रहा था। वहां 7 घोड़े थे, हरित, रोहित, श्वेत, नील, धूम्र, अरुण। प्रत्येक घोड़े की गर्दन पर मणियों का हार था। रथ सोने का बना था। उस पर अनेक प्रकार के रत्न जड़े थे। सूर्यदेव के दोनों ओर उनकी पत्नियां संध्या और प्रभा खड़ी थीं। सूर्यदेव के 2 पार्षद दंड और प्रभंजन भी आते। सूर्यदेव के शरीर से जो तेज निकल रहा था, उसे देखकर दानव तमोग्रास चीख उठा। उसकी काली त्वचा जलने लगी। उसके अस्त्र शस्त्र पिघल गए। उसके कवच फट गए। तमोग्रास चिल्लाया, नहीं नहीं, यह असंभव है। मुझे ब्रह्मा का वरदान है। मैं सूर्य के प्रकाश से अजेय हूं। सूर्यदेव गरजे, तू अजेय था केवल तब जब तूने मेरी मणि चुराई थी, लेकिन इस कर्ण ने अपनी श्रद्धा से वह मणि तुझसे छीनने का अधिकार अर्जित कर लिया है। देख, वह तुझसे छीन रहा है। कर्ण ने सूर्यदेव की प्रेरणा से अपना हाथ बढ़ाया। तमोग्रास ने मणि को कसकर पकड़ लिया, लेकिन कर्ण की उंगलियां उस मणि को छू गईं। जैसे ही कर्ण की उंगलियां मणि से स्पर्श हुईं, मणि तमोग्रास के हाथ से छूटकर कर्ण के हाथ में आ गई। तमोग्रास चीखता हुआ राख हो गया। उसका शरीर जलकर भस्म हो गया और केवल कुछ काले पत्थर बचे। सूर्यकांत मणि कर्ण के हाथ में चमकने लगी। उस मणि से पूरी गुफा
पूरा पर्वत, पूरी घाटी, पूरा जंगल, पूरी नदियां, सब कुछ प्रकाशमान हो गया। सूर्यदेव कर्ण पर मुस्कुराए। उनकी आवाज गगनभेदी थी, लेकिन कर्ण को बहुत प्यारी लगी। सूर्यदेव ने कहा, हे कर्ण, तूने अपनी अटूट श्रद्धा, साहस और निस्वार्थ भावना से इस दानव पर विजय पाई है। जिसके मन में साहस और निस्वार्थ भावना हो, वही सच्चा प्रकाश प्राप्त करता है। मैं प्रसन्न हूं, तू जो चाहे वरदान मांग। कर्ण ने प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस आर्यवर्त में फिर से वही प्रकाश लौट आए जैसे पहले था। मेरी मां सुखी रहे, राजा विक्रम अपनी प्रजा का भला करें और सभी लोग प्रकाश में जिएं।